हेलो यूट्यूब फैमिली वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज नर्सिंग मु आज आपण मानक पई नै आछि आ गोटे नुआ वीडियो रिगार्डिंग हमर एनक्लेक्स सीरीज। तो चलंतु डेरी न करी वीडियो आरंभ करबा। तो आज हमर टॉपिक होछि ऑन्कोलॉजिकल प्रॉब्लम इन पीडियाट्रिक्स। तो देखो जो माने चैनल नुआ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु आ वीडियो को एंड जाय देखंतु वीडियो को लाइक शेयर करिया पे जमारो भूलिबेनी। तो चलंतु आज हमर टॉपिक आरंभ करबा। तो आज हमर फर्स्ट क्वेश्चन होछि कोन The nurse is monitoring a child for bleeding after surgery for removal of a brain tumor. ठीक अच्छे रिमूवाल ऑफ ए ब्रेन ट्यूमर माने से जगह क्रानियोटोमी होइछि बुझेला जिंस क्रानियोटोमी होइछि देन से कोन कहला द नर्स चेक्स द हेड ड्रेसिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ ब्लड एंड नोट्स ए कलरलेस ड्रेनेज ऑन द बैक ऑफ द ड्रेसिंग व्हिच एक्शन वुड द नर्स परफॉर्म इमीडिएटली। तो सॉरी सी जिते नर्स मॉनिटर करूला से माने ड्रेसिंग साइड रे तो सी देखिला कौन ना से जगह किसी कलरलेस फ्लूइड माने कलरलेस ड्रेनेज बा कलरलेस फ्लूइड से देखिला कलरलेस फ्लूइड हेड रे माने कौन सेटा हला हमर सीएसएफ हला सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बुझिला। तो क्रानियोटोमी हेछि सेठी सीएसएफ रो प्रेजेंस से देखिया पई पाइला। तो सीएसएफ जेहेतु देखिया पई पाइला ता रिगार्डिंग बा ता अगेंस्ट रे कौन एक्शन से इमीडिएटली परफॉर्म करिवो किए नर्स। तो सेटा हमको जे पचारछि। तो देखो फर्स्ट से कौन कहला नोटिफाई द सर्जन देन से कौन कहला रेनफोर्स द ड्रेसिंग देन कहला डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग्स एंड कंटिन्यू टू मॉनिटर देन सर्कल द एरिया ऑफ ड्रेनेज एंड कंटिन्यू टू मॉनिटर। देखो फर्स्ट जिनस हला क्रानियोटोमी हेछि हला से ब्लीडिंग असेसमेंट पई जाइछि बा ब्लीडिंग किछि ब्लड प्रेजेंट अछि कि नाही से ड्रेसिंग एरिया रे सेटा देखिया पई जाइछि बट ताकू मिलला कोन ना से जगह सीएसएफ होछि माने सीएसएफ रो प्रेजेंस अछि बुझिला। ता माने कोन से जगह सीएसएफ लीकेज होछि एटा गोटे डेंजरस जिंस बा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। तो मे बी सीएसएफ लीकेज होछि बा हमर कोन ड्यूरामेटर रो टियरिंग हे जाइथिबो बुझिला हेड रे जो ड्यूरामेटर पायामीटर थाए तो ड्यूरामेटर टियरिंग हे जाय पारे कि मे बी किछि इन्फेक्शन हे थाई पारे कि मेनिंजाइटिस हे थाई पारे कि हमर हाइड्रोसेफालस हे थाई पारे बुझिला। तो यही सब जिनस है कॉम्प्लिकेशन ना सीएसएफ लीकेज रो बुझिला। तो सांगे सांगे से जगह कौन करियार अछि हमकु आम सर्जन को नोटिफाई करियार अछि। तो हमर एटी डायरेक्ट आंसर हे गला कोन ना नोटिफाई द सर्जन बुझिला जिनस ऑप्शन 1 हला हमर डायरेक्ट आंसर। देन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन ए चाइल्ड अंडरगोज सर्जिकल रिमूवल ऑफ ए ब्रेन ट्यूमर अगेन क्रानियोटोमी. During the post-operative period, the nurse notes that the child is restless, the pulse rate is elevated, and the blood pressure has decreased significantly from the baseline value. The nurse suspects that the child is in shock. Which is the most appropriate nursing action? तो क्वेश्चन रे कौन कहला हमको बुझियार अछि कोन ना चाइल्ड से चाइल्ड रो कौन हेछि ना हमर क्रानियोटोमी हेछि। तो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड रे देखिला नर्स कौन ना चाइल्ड इज रेस्टलेस माने रेस्टलेस होछि पल्स रेट भी माने टाकिकार्डिया भी होछि तार आ ब्लड प्रेशर भी तार कौन कमी जाइछि हला आ माने तार बेस वैल्यू रु ब्लड प्रेशर भी कमी जाइछि। तो नर्स देखिला कौन ना चाइल्ड इज इन शॉक तो पेशेंट शॉक रे गलानी बुझिला। तो एई रिगार्डिंग ताकू मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन कौन नवार अछि बोले से पचारछि एठी हमको बुझिला जिंस क्वेश्चन बुझिला। देन हमें देखिए कौन ऑप्शन ऑप्शन कौन कहला नोटिफाई द सर्जन प्लेस द चाइल्ड इन सुपाइन पोजीशन प्लेस द चाइल्ड इन ट्रेंडलबर्ग पोजीशन इंक्रीज द फ्लो रेट ऑफ द इंट्रावेनस फ्लूइड। तो देखो एटी अगेन क्रानियोटोमी कथा कहला। तो देखो क्रानियोटोमी गोटे माने कौन माने गोटे बड़ सर्जिकल प्रोसीजर बुझिल बहुत माने गोटे बहुत क्रिटिकल सर्जिकल प्रोसीजर। तो क्रानियोटोमी आफ्टर क्रानियोटोमी तुम केबे भी पेशेंट को किसी पोजीशन दिया हुए नहीं जब माने पोजीशन माने धर सुपाइन पोजीशन है कि ट्रेंडलबर्ग पोजीशन जो आम देजी ऑप्शन ने से सब दिया जाए ना बुझीगला जिन कहीं ना आमर आईसीपी बढ़ी जीवार चांस थाए जो इंट्राक्रानियल प्रेशर इंक्रीज हो जीवार चांस थाए। तो ये जगह कौन केमती पोजीशन दिया जाए जस्ट स्लाइडली हेड एलिवेट करके रखा जाए थाए और फ्लूइड तो बिल्कुल ही माने फ्लूइड माने सॉरी बिल्कुल नुह माने फ्लूइड रेड फ्लोटा को जमा भी माने बहुत स्लो फ्लूइड चलता है कहीं सी भी आईसी माने कौन आमर आईसीपी बढ़ेबार रिस्क थाए माने फ्लूइड रेट जब बढ़ुची है। तो आम से जगह कौन करवा
ऑब्वियस जिनस पेशेंट शॉक रे गलान तो आमको संगे संग सर्जन को हमको नोटिफाई करियार अछि कि जणियार अछि पेशेंट शॉक रे अछि तार टाकिकार्डिक अछि रेस्टलेस होउछि तो सही जगह रे जहाँ हमको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करिए बा जहाँ हमको एडवाइस करिए से हिसाब रे आमे आउ हमरो डॉक्टर काम करिए बुझियला जिनस तो हमर आइडिया राइट आंसर हे जिवो कोन ना नोटिफाई द सर्जन फर्स्ट ऑप्शन अगेन देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा The parent of a 4-year child tells the pediatric nurse that the child's abdomen seems to be swollen. During further assessment, the parent tells the nurse that the child is eating well, that the cavity level of the child is unchanged. The nurse, suspecting the possibility of Wilms tumor, would plan to avoid which during the physical assessment. तो से हमको क्वेश्चन ने कहला कौन ना गोटे 4-year चाइल्ड रो पेरेंट गोटे जने पेडियाट्रिक नर्स को कहला कि से चाइल्ड रो एब्डोमेन ने स्वेलिंग हैला भले तांको फील होची कि जोना पडुची हैला कि एटा गोटे एबनॉर्मल स्वेलिंग हेची एब्डोमेन ने बोली तांको जोना पडुची तापर जेतले फर्दर असेसमेंट करा गला तो फर्दर असेसमेंट करिया टाइम रे ता पेरेंट्स नर्स को कौन कहले ना माने तांको माने चाइल्ड तांको छुआ किसी सेमती अनयूजुअल जिनस खाइनी ठीक ठाक खाइया तार ठीक ठाक अच्छी तार एक्टिविटी भी माने चाइल्ड रो एक्टिविटी भी माने कोन ठीक ठाक अच्छी किसी सेमती कमिनी कि अधिक हेनी तार एक्टिविटी डेली एक्टिविटी रे देन नर्स सस्पेक्ट सेडी कौन कला ना पॉसिबिलिटी ऑफ विल्स ट्यूमर नर्स सस्पेक्ट कला कि मे बी एटा विल्स ट्यूमर हेतै पारे तो वुड प्लान टू अवॉइड व्हिच ड्यूरिंग द फिजिकल असेसमेंट तो जेहेतु से विल्स ट्यूमर बोली सस्पेक्ट करूची तो ता से पिलार फिजिकल असेसमेंट टाइम रे को जिनसटा को से अवॉइड करिया दरकार एई चारटा भितर से सेटा हमको एडी क्वेश्चन पचारि बुझियला जिनस देन ऑप्शन ने कोन कहला palpating the abdomen for a mass assessing the urine for the presence of hematuria monitoring the temperature for the presence of fever monitoring the blood pressure for the presence of hypertension तो फर्स्ट देखो एटा हला हमर चारटा ऑप्शन देला तो देखो विल्स ट्यूमर हमर विल्स ट्यूमर टा कोन एटा हमर मोस्ट कॉमन ट्यूमर ड्यूरिंग चाइल्डहुड हमर एटा कोठी हुए ना हमर किडनी आउ इंट्रा माने सॉरी एब्डोमेन बुझेला जिनस तो विल्स ट्यूमर टा मोस्ट कॉमन एरिया हमर माने चाइल्डहुड टाइम रे होइता मोस्ट कॉमनली तो एटा हमर मोस्ट कॉमन एरिया कोठी ना तार हमर इंट्रा एब्डोमिनल एरिया आ हमर किडनी रे मोस्टली होइता तो देखो माने भूली जाओ विल्स ट्यूमर कथा हला नॉर्मली हमर जो फिजिकल असेसमेंट होइता हला फिजिकल असेसमेंट रो जो सीक्वेंस थाए कोन इंस्पेक्शन पाल्पेशन परकशन इंस्पेक्शन पाल्पेशन परकशन आउ कोन अस्कल्टेशन ठीक अछि तो एटा हमर नॉर्मल माने फिजिकल असेसमेंट रो हमर सीक्वेंस टा जेतबेले एब्डोमिनल असेसमेंट आसी जाय सेतबेले हमर एटा कोन होई जाय ना इंस्पेक्शन देन अस्कल्टेशन देन आसी जाए परकशन देन आसी जाए पाल्पिटेशन बुझियला जिनस एटा माने विल्स ट्यूमर एते सारा डाटा सब एगुडा भूली जा तो ए जिनसटा हुए तो जिनस से जगह रे कोन ऑब्वियस कथा एनी टाइप ऑफ हम जदी एब्डोमिनल असेसमेंट करूचंती तो केबे भी से एरिया पाल्पेट करिवो नाही बुझियला जिनस कोन ना से पाल्पेट कले कोन हबो से माने इंट्रा एब्डोमिनल जहाँ भी प्रोब्लेम थिबो सेटा माने अल्टर हेई पारे बा एबनॉर्मल आहुरी हेई पारे तो सेति पे आगे अस्कल्टेट करा जाय बा साउंड टाकू सुना जाय थाए बुझियला जिनस तो से जगह को पाल्पेट करिवो नै तो ऑब्वियस जिनस पाल्पेट जो हमर पाल्पेटिंग टाकू सेठी अवॉइड करिया दरकार हमकू ड्यूरिंग फिजिकल असेसमेंट बुझियला जिनस आ विल्स ट्यूमर जगह रे जदी तुमे एक्सेस तुमे जदी से जगह को माने कोन पाल्पेट करूजो तो से माने कोन ट्यूमर आहुरी अधिक स्प्रेड हेबार बेसी चांस थाए बुझियला जदी ताकू बेसी मैनिपुलेट करूचो से एरिया को जदी से जगह माने कोन हबो से ट्यूमर माने कोन स्प्रेड हेबार चांस थाए बहुत तो से जगह एटा विल्स ट्यूमर कोन किछि भी हमर ये एमती पाल्पेस माने हमर पाल्पेटिंग हमर करा जाय नथा पाल्पेट करा जाय नथा बुझियला जिनस तो हमर देखो डायरेक्ट आंसर हे गला कि पाल्पेटिंग द एब्डोमेन फॉर ए मास हला ऑप्शन 1 हे गला हमर डायरेक्ट आंसर काहे कि बुझियला जिनस कहली
तो आमर एनी काइंड ऑफ एब्डोमिनल असेसमेंट रे आमर पाल्पेट करा जाय न थाए फर्स्ट हला। देन आसिला कोन असेसिंग द यूरिन ऑफ प्रेजेंस ऑफ हेमाचुरिया, assessing the urine for the presence of hematuria, monitoring the temperature for the presence of fever, monitoring the blood pressure for the presence of hypertension। तो यही सब जिनस हला हमर विल्स ट्यूमर रो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। विल्स ट्यूमर हेछि माने तार फीवर हेबार चांस अछि, तापर हेमाचुरिया माने ब्लड प्रेजेंस थिबार चांस अछि यूरिन रे, ता हाइपरटेंशन हेबार भी चांस रहिछि। तो एई तीनटा हला हमर कोन एडा हला हमर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ विल्स ट्यूमर। तो आमर अवॉइड करियार अछि कोन ड्यूरिंग फिजिकल असेसमेंट ना palpating the abdomen for a mass। बुझिला जिनस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। The nurse provides a teaching session to the nursing staff regarding osteosarcoma हला जोड़ा हमरो bone related cancer osteosarcoma, which statement by a member of the nursing staff indicates a need for further instruction। तो ए क्वेश्चन संगे डील करियार अछि जदि हमको रिगार्डिंग ऑस्टियोसार्कोमा हमको किछि ब्रीफली जानियार अछि बा जानि थिबार अछि जोथि पय कि हमको आंसर करिया पय इजी हबो। तो देखो से पचाला कि ऑस्टियोसार्कोमा विषय रे गोटे टीचिंग सेशन चलछि, तो को स्टेटमेंट पय ताको फर्दर इंस्ट्रक्शन दरकार काहा को ना नर्सिंग स्टाफ को। बुझिला जिंस। तो देखो ऑस्टियोसार्कोमा टा हला हमर मोस्ट कॉमन बोन कैंसर इन चिल्ड्रेन हला। तो मोस्ट कॉमन बोन कैंसर इन चिल्ड्रेन। तो एटा हुए कोठी ना मोस्टली एगुडा हमर लॉन्ग बोन रे हुए। देन अगेन एटा मोस्ट कॉमनली हमर लोअर एक्सट्रीमिटीज रे हुए। अगेन एटा फीमर रे हुए मोस्ट कॉमनली। बुझियला। तो मोस्ट कॉमनली एटा हमर जो बोन कैंसर टा हमर लॉन्ग बोन रे देखा जाय थाए मेनली लोअर एक्सट्रीमिटीज रे। ठीक अछि। तो ऑप्शन ने कोन कहला फर्स्ट द फीमर इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ दिस सार्कोमा। Then से कौन कहला the child does not experience pain at the primary tumor site। Then से कौन कहला limping if a weight bearing limb is affected is a clinical manifestation। The symptoms of the disease in the early stage are almost always attributed to normal growing pain। तो हमर ऑस्टियोसार्कोमा रिगार्डिंग बुझियला जिंस कोन तापर से ऑप्शन ने फर्स्ट ऑप्शन ने कोन कहला द फीमर इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ दिस सार्कोमा। तो ऑब्वियस जिंस मोडा ऑलरेडी कहि सलेनी फीमर बोन ने हुए बोली मोस्ट कॉमनली। द चाइल्ड डज नॉट एक्सपीरियंस पेन ऑब्वियसली जिंस एटा जिंस नुह एटा गोटे रॉन्ग स्टेटमेंट काहे कि ना देखो हमरो ई ऑस्टियोसार्कोमा जतबेले हुए तार साइट रे जो जगह रे हेई थाए हमर कोन ऑस्टियो माने सार्कोमा जो साइट रे ऑब्वियस जिंस से पेन हबो ही हबो आ ड्यू टू पेन माने हमर कोन क्रोनिक पेन धीरे धीरे तार कोन गेट प्रॉब्लम हुए गेट GAIT गेट माने हमर नॉर्मल वॉकिंग प्रॉब्लम भी हेता पोस्चर भी चेंज हेता। तो सेटा को हम कोनती कोन लिंपिंग। बुझियला जिंस सेटा हला त नॉर्मल जिंस। तो ऑब्वियस जिंस एटा हला हमर रॉन्ग स्टेटमेंट कोटा ना द चाइल्ड डज नॉट एक्सपीरियंस एनी पेन। तो ऑब्वियस जिंस माने हमर कैंसर माने हमर क्रोनिक पेन बहुत पेन हेता है पेशेंट मान को। तो एटा गोटे रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हमर कैंसर। बुझियला। तो एटा ही हमर डायरेक्ट आंसर हबो। बाकी रहिला कोन ना हमर कोन लिंपिंग टा हमर कॉमन हमर साइन एंड सिम्पटम। देन कोन कहला द सिम्पटम ऑफ डिजीज इन द अर्ली स्टेज आर ऑलमोस्ट ऑलवेज एट्रिब्यूटेड टू नॉर्मल ग्रोइंग पेन। ऑब्वियस जिंस धीरे धीरे पेन लेवल स्टार्ट हेता है स्टार्टिंग रे अल्प थाए देन अगेन धीरे धीरे एटा क्रोनिक पेन रे हमर कन्वर्ट हेता है। बुझियला जिंस। तो हमर डायरेक्ट आंसर हे गला ऑप्शन 2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। The nurse analyzes the lab value of a child with leukemia who is receiving chemotherapy. The nurse notes that the platelet count is 19,500 mmQ. On the basis of this lab result, which intervention would the nurse include the plan of care? बुझियला जिंस। तो सी हमको ये क्वेश्चन ने कौन कही ना गोटे नर्स एनालाइजेस द लैब वैल्यू ऑफ ए चाइल्ड विथ ल्यूकेमिया। तो गोटे चाइल्ड ल्यूकेमिया है जी कि केमोथेरापी रिसीव करुच्ची केमोथेरापी ट्रीटमेंट रे चली। नर्स नोट्स दैट द प्लेटलेट काउंट इज 19,500 mmQ। बुझेला। तो बहुत ही कम अच्छी प्लेटलेट आम नॉर्मल वैल्यू केते आमर 1.5 to 4.5 लाख नॉर्मल वैल्यू। तो यहाँ 19,500 अच्छी आमर। बुझेगा जिनस। तो बहुत ही कम अच्छी।
तो सी कौच कि जदि आमर प्लेटलेट कम अच्छी ऑब्वियस जिन प्लेटलेट कम अच्छी माने कौन से जगह ब्लीडिंग आमर रिस्क अच्छी बहुत ब्लीडिंग माने सॉरी आमर ब्लीडिंग हेबार बहुत रिस्क रही से जगह तो से रिगार्डिंग तुम कौन इंटरवेंशन नर्सिंग इंटरवेंशन तार आमर केयर प्लान रही सी पचारि बुझीगला जिनस तो आमर फर्स्ट है जिनस कि ल्यूकेमियाटा कौन ल्यूकेमिया है आमर गोटे ब्लड टाइप ऑफ ब्लड कैंसर जो थी कि आमर कौन एबनॉर्मल ग्रोथ हुए कहार ना आमर डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट रो अदर नेम कौन डब्ल्यूबीसी तो जेहेतु आमर डब्ल्यूबीसी एबनॉर्मल ग्रोथ हुए तो से ल्यूकेमिया तो ल्यूकेमिया रे कौन एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए कौन ना आमर ल्यूकोसाइट्स एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए बुझीगला जिनस तापर धीरे धीरे आमर हाँ एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए ल्यूकोसाइट तो यहाँ आमर आफेक्ट करे कौटी ना आमर एटा बोन ल्यूकेमिया आमर बोन मेरे को आफेक्ट करता है तो यहाँ धीरे धीरे आफेक्ट देन आमर कज करता है कौन ना एनीमिया एनीमिया होता है माने एनीमिया हला पर कौन हम तार फर्दर तापर जहाँ से सीरियली तार लगी रही तार कॉम्प्लिकेशन एरिथ्रोसाइट आमर काउंट कमिज देन आमर प्लेटलेट प्रोडक्शन कमिज जोटा कि आम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते तो यही सब जिन जेहेतु आमर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हम तो ऑब्वियस जिन ब्लीडिंग रिस्क रही से जगह तो ब्लीडिंग रिस्क रही जदि से जगह आम कौन कर ऑब्वियस जिन ब्लीडिंग माने आमर कौन आमर ब्लीडिंग रिस्क तार एगेन्स्ट जो मैनेजमेंट हो पार आम से आम स्टेप नवा बुझीगला जिनस तो ये आमर देख डायरेक्ट आंसर कौन हो गला ना आमर इनिशिएट ब्लीडिंग प्रिकॉशन फर्स्ट ऑप्शन हो गला आमर डायरेक्ट आंसर देन आसला कौन मॉनिटर क्लोजली फॉर द साइन ऑफ इन्फेक्शन मॉनिटर द टेम्परेचर ऑफ एवरी 4 आवर इनिशिएट प्रोटेक्टिव आइसोलेशन प्रिकॉशन तो बाकी तीन टा जो ये ऑप्शन रहा मॉनिटर आमर कौन इन्फेक्शन है मॉनिटर टेम्परेचर है मॉनिटर कि आमर आइसोलेशन एगुड़ा है आमर कौन आमर एटा है सब ये जिन केतवे करा नॉर्मली गोटे किसी गोटे इन्फेक्शन है माने जदि माने बॉडीली इन्फेक्शन जदि किसी गोटे तो सही टाइम रे सब प्रिकॉशन निया हुए बा यही सब मॉनिटर करा हुआ ये चेक करा रादर देन ब्लीडिंग प्रिकॉशन बुझेगा तो आमको ये ब्लीडिंग मैनेजमेंट करार अच्छे तो आमको सही टाइप आमको ऑप्शन चूज करार अच्छे बुझीगला जिन कहीं कौन केमती है देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन The nurse is monitoring a 3-year-old child for sign and symptom of increased intracranial pressure after a craniotomy. Again craniotomy asila. The nurse would plan to monitor for which early sign or symptom of increased ICP. तो से कौन कहूँ कि गोटे 3-year-old child रो मॉनिटर करुच्ची नर्स के आमर आईसीपी इनक्रीज आईसीपी माने आफ्टर क्रानियोटोमी सी आसेस करुच्ची कि तार रिगार्डिंग आईसीपी सी तार कौन आसेस करुच्ची तो सी देखला कि जिनस तापर कौन ना द नर्स वुड प्लान टू मॉनिटर फॉर व्हिच अर्ली साइन और सिम्पटम ऑफ इनक्रीज आईसीपी तो बेसिकली से क्वेश्चन ने पचारि कि 3-year-old चाइल्ड रे माने इनक्रीज्ड आईसीपी रो अर्ली साइन एंड सिम्पटम कौन हम बोली सी पचारि है तो ये क्वेश्चन रे हमर मेन हमर की पॉइंट है कौन ना देख ये हमर आउ तो किसी देनी सेमती तो की पॉइंट है हमर एज बुझीगला 3-year-old चाइल्ड बुझीगला जिन तो सी कहला कि 3-year-old चाइल्ड रो हमर कौन क्रानियोटोमी है बुझीगला जिन क्रानियोटोमी है तो देख जिते बड़े आमर कौन आमर आईसीपी बढ़ी जाए तो नॉर्मल तार साइन एंड सिम्पटम है मन रखियो कौन ना आमर प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग है प्रोजेक्टिंग वोमिटिंग नोचिया तो यहाँ है आमर कौन नॉर्मल अर्ली माने अर्ली साइन एंड सिम्पटम तो बुझीगला जिनस तो यहाँ आमर डायरेक्ट आंसर ये कौन वोमिटिंग हो गला बट आमर देन सी कौन कहला बल्जिंग एंटेरियर फंटानेल इंक्रीज हेड सर्कमफेरेंस कंप्लेंट ऑफ ए फ्रंटाल हेडेक तो कंप्लेंट ऑफ ए फ्रंटाल हेडेक गोटे 3-year-old चाइल्ड केस रे एटा हमर लेजिट नुह जिनसटा बुझीगला तो फ्रंटाल हेडेक हबार किसी चांस ही नहीं हमर एज को नहीं कम आम एज को की पॉइंट धरछंती बुझीगला जिनस कि सी से जिनटा को एक्सप्रेस भी करि ना देन आसला जिनस कौन बल्जिंग एंटेरियर फंटानेल है तो आमर नॉर्मली कौन आमर एंटेरियर फंटानेलटा आमर कौन 12 to 18 मंथ्स रे आमर क्लोज होता है पोस्टेरियर फंटानेलटा आमर कौन 2 to 3 मंथ रे आमर क्लोज हो जाए तो सही हिसाब से देखा गले गोटे 3-year-old चाइल्ड
तो बल्जिंग एंटीरियर फंटानल ये हम ना देन आसला कौन इंक्रीजिंग हेड सर्कमफेरेंस तो ये भी आमर एज हिसाब से हम ना बुझीगला जिनस तो बाकी रहा कौन ना वोमिटिंग तो आम डायरेक्ट आंसर हो गला कौन माने ये जिनसटा आमर कौन एज को लेकिन ही जिनसटा ये कराई की पॉइंट एज को लेकिन तो वोमिटिंग ही हम आमर मेनली आमर वोमिटिंग ही थाए आईसीबी पढ़ले आमर प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हुए तो से जिन आम जो कौन से आर्ली साइनेट सिम्पटम बुझीगला जिनस ऑप्शन 1 देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए A 4-year-old child is admitted to the hospital for abdominal pain. The parents report that the child has been pale and excessively tired and is bruising easily. On physical examination, lymphadenopathy and hepatosplenomegaly are noted. Diagnostic studies are being performed because acute lymphocytic leukemia is suspected. The nurse determined that which lab results confirm the diagnosis. तो सी कहला चिल्ड्रेन अच्छी जार कि एज है 4 year है abdominal pain पाई से हॉस्पिटल ले एडमिशन है पेरेंट्स रिपोर्ट्स दैट द चाइल्ड हैज बीन पेल एंड एक्सेसिव टायर्ड तो चाइल्ड धीरे धीरे चाइल्ड आम स्किन कलर पेल हो गला एंड एक्सेसिवली से टायर्ड हो जाइए एंड ब्रुजिंग इजिली बुझे ब्रुजिंग माने जो आंचुड़ा माने आंचुड़ी हो जाए जोटा है देन ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन lymphadenopathy and hepatosplenomegaly are noted जेतबे फिजिकल एग्जामिनेशन करागला lymphadenopathy आमर lymph node जो जगह अच्छी तो से जगह एमती गेटा गेटा टाइप रो फील है जो फिजिकल एग्जामिनेशन करागला तो सेटा को lymphadenopathy कह जाए तो lymphadenopathy and hepatosplenomegaly आमर लिवर आ स्प्लीन तार साइज इंक्रीज हो जाइए बुझेगा जिनस तो सेटा को फिजिकल एग्जामिनेशन टाइम रे नोट करागला देन जो डायग्नोस्टिक स्टडीज आर बीइंग परफॉर्म बिकॉज एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया इज सस्पेक्टेड जो डायग्नोसिस करागला तो आमर लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया होची बोली सस्पेक्ट करा जाउची तो सी कौन कहला कौ लैब रिजल्ट बा कौ लैब वैल्यू माने लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया होची बोली तमे कन्फर्म हबो एई चारटा लैब वैल्यू से पचारि बुझीगला जिनस तो देखो आमर ये ताले की पॉइंट हो गला कौन ना सस्पेक्टेड डायग्नोसिस हो गला आमर की पॉइंट तो सेटा को लेकिन ही आम कौन आंसर करवा कि कौ लैब वैल्यू आम यहीटा को आम कौन कन्फर्म हवा कि हाँ ताको लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया हो तो ऑलरेडी मुझे ल्यूकेमिया कहली कौन ल्यूकेमियाटा आमर कौन हुए ना ल्यूकेमिया इज ए टाइप ऑफ ब्लड कैंसर इन व्हिच आमर कौन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ डब्ल्यूबीसी बुझीगला तो आमर डब्ल्यूबीसी रो नंबर से एबनॉर्मली बढ़ी चली थाए है जोटा कि आमर गोटे ल्यूकेमियाटा ब्लड कैंसर बुझेगा जिन तो आमर कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर आमर ल्यूकेमिया कौन ना आमर बोन मैरो एस्पिरेशन करा जाइके आमर कौन बोन मैरो बायोप्सी होता है बुझेगा जिन सेटा है आमर ल्यूकेमिया रो कन्फर्मेटिव आमर कन्फर्मेटिव आमर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बुझेगा जिन तो देख फर्स्ट ऑप्शन कौन कहला लुम्बार पंक्चर शोइंग नो ब्लास्ट सेल देन से कौन कहला बोन मैरो बायोप्सी शोइंग ब्लास्ट सेल प्लेटलेट काउंट आमर केते 3,50,000 देन व्हाइट ब्लड सेल काउंट है आमर 4,500 तो देख ऑप्शन 4 रे कौन कहला डब्ल्यूबीसी 4,500 माने आमर नॉर्मल डब्ल्यूबीसी केते आमर 4,500 रु आमर 11,000 12,000 है आमर कौन नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट बुझीगला जिनस एटा है आमर नॉर्मल तो ये आमर हम ना ये एबनॉर्मल ग्रोथ से कही माने ल्यूकेमिया जेहेतु एबनॉर्मल ग्रोथ हुए कार डब्ल्यूबीसी रो बुझीगला तो डब्ल्यूबीसी एबनॉर्मल ग्रोथ तो ये ना तो यहाँ आमर नॉर्मल जिनस तो ये हम ना देन से कौन कहला प्लेटलेट काउंट ये 3 तो प्लेटलेट मुझे ऑलरेडी कहली के 1.5 लाख रु 4.5 लाख है आमर नॉर्मल तो यहाँ 3.5 लाख अच्छी तो ये भी आमर नॉर्मल काउंट रे गला देन से कौन कहला बोन मैरो बायोप्सी मुझे ऑलरेडी कही सारी ल्यूकेमिया आमर कन्फर्मेटिव डायग्नोस्टिक स्टेट है आमर कौन बोन मैरो बायोप्सी बोन मैरो एस्पिरेट कराई आमर बोन मैरो बायोप्सी करा जाए तो आमर यहाँ डायरेक्ट आंसर हो गला यहाँ देन आसला कौन लुम्बार पंक्चर शोइंग नो ब्लास्ट सेल तो ये लुम्बार पंक्चर कहीं करा लुम्बार पंक्चर कहीं करा जाए ना सीएसएफ आमर जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड रो एग्जामिनेशन पाई लुम्बार पंक्चर करा जाए तो आमर ये सीएसएफ रो किसी दरकार नहीं तार डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पाई तो सी भी आमर यहाँ हम ना तो आमर आंसर हो गला कौन ऑप्शन 2 बुझीगला जिनस
देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए A 6-year-old child with leukemia, again leukemia is hospitalized and receiving combination chemotherapy. 6-year-old child जहाँ को leukemia है से admitted अच्छी तार chemotherapy भी चलची. Lab result indicate that the child is neutropenic and protective isolation procedure are initiated. The grandparent of the child visits and brings a fresh bouquet of flowers picked from the garden and asks the nurse for a vase for the flowers. Which response would the nurse provide to the grandparent? तो से कहला ल्यूकेमिया है 6-year-old चाइल्ड हॉस्पिटलाइज है केमोथेरापी भी चलती लैब रिजल्ट रु आमर जानिया पे मिलला कौन ना न्यूट्रोपेनिक अच्छी एंड प्रोटेक्टिव आइसोलेशन प्रोसीजर आर इनिशिएटेड जेहेतु न्यूट्रोपेनिक अच्छी तो ताकू आमर आइसोलेशन रे भी ताकू ऑलरेडी आमर आइसोलेशन प्रोसीजर भी तापाई इनिशिएट हो सारानी तो देख जिनस तो आमर कौन चाइल्ड आमर न्यूट्रोपेनिक अच्छी न्यूट्रोपेनिक माने कौन आमर न्यूट्रोफिल काउंटा कमी जाए देख ल्यूकेमिया मु कहली कौन ना ल्यूकेमिया आबनॉर्मल आमर कौन ल्यूकोसाइट आबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ ल्यूकोसाइट तो ये जगह कौन आमर बोन मैरो को अफेक्ट करता है बोन मैरो को अफेक्ट कला धीरे धीरे एनीमिया कज करे एनीमिया कज कले कौन तार एरिथ्रोसाइट कमी जीवो तार न्यूट्रोफिल कमी जीवो तापर आमर कौन एरिथ्रोसाइट न्यूट्रोफिल प्लेटलेट काउंट कमी जीवो ब्लीडिंग हेबार चांस रिस्क रहिबो ए सब जिंस हुए फर्दर तो सी कौन कौन ना द ग्रांड पेरेंट ऑफ द चाइल्ड विजिट्स एंड ब्रिंग ए फ्रेश बुके ऑफ फ्लावर पिक फ्रॉम द गार्डन एंड आस्क द नर्स फॉर ए भास फॉर द फ्लावर तो द ग्रांड पेरेंट आसछन्ती देखा करिया पे कहू से चाइल्ड को आउ गोटे फ्लावर बुके नहीं आसछन्ती आउ गोटे भास पाई कहते जो आमर फूल जो आमर भास रखा हुए माने घरे देखी फूलदानी जोटा कह जाए से भास गोटे मागिची क्या ना नर्स को मागिचन्ती तो व्हिच रेस्पॉन्स वुड द नर्स प्रोवाइड टू द ग्रांड पेरेंट बुझेला जिनस अरे अरे तो फर्स्ट से कौन कहला आई हैव ए भास इन द यूटिलिटी रूम एंड आई विल गेट इट फॉर यू देन से कौन कहला आई विल गेट द भास एंड वॉश इट वेल बिफोर यू पुट द फ्लावर्स इन इट The flowers from your garden are beautiful but cannot be placed in the child's room at this time. When you bring the flower into the room, place them on the bedside, stand as far away from the child as possible. Obvious जिनस देख चाइल्ड को ऑलरेडी तार आइसोलेशन प्रोसीजर स्टार्ट हो जाइए तो आइसोलेशन प्रोसीजर स्टार्ट हो माने फर्स्ट आमर विजिटिंग आमर रेस्ट्रिक्शन अच्छी है विजिट रेस्ट्रिक्शन अच्छी बहुत सारा आमर माने प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आमर माने आम अप्लाई कलापर निज उपर तापर जाकि हाँ बहुत सारा विजिट माने कौन सॉरी विजिट आम मे भी विजिट करि परिबा न करि परिबा सेटा आम हॉस्पिटल उपर रहिला जिनस तो ये कहूँ कि बुके नहीं कि आसछन्ती बुके माने बुके नहीं कि आसछन्ती तो फूल माने से तो ग्रांड चिल्ड्रेन को ग्रांड चाइल्ड को दबा पाई फूल धरिकी आसछन्ती ऑब्वियस जिनस सी आइसोलेशन अच्छी माने सेटा अलाउ तो करिवेन ना तो ऑब्वियस जिनस फर्स्ट ऑप्शन कहला कोन आई हैव ए भास तो नर्स सेटा केबे कहबो कि हां मो पाखरे भास गोटे अच्छी यूटिलिटी रूम रे मु तुम पई नै कि आसी ऑब्वियस जिनस एटा केबे करा जीवने और ऑलरेडी चिल्ड्रेन कोन आइसोलेशन अच्छी आउ तापर तार हमर न्यूट्रोफिल काउंट कम अच्छी तो इन्फेक्शन हबार चांस अच्छी बाहर एमती विजिट कले माने अननेसेसरी विजिट के अननेसेसरी किसी एक्सटर्नल जिनस जदि रूम को एंट्री कर इन्फेक्शन बढ़ियार चांस अच्छी आमर क्रॉस इन्फेक्शन होबार चांस अच्छी तो अननेसेसरी जिनस अननेसेसरी विजिट किसी दरकार ना तो ऑप्शन 1 भूल है देन ऑप्शन 2 भी से कहला कि आई विल गेट द भास ये भी हम ना देन कहला द फ्लावर्स फ्रॉम योर गार्डन आर ब्यूटीफुल बट कैन नॉट बी प्लेस्ड इन द चाइल्ड रूम एट दिस टाइम एक्जाक्टली जिनस चाइल्ड रूम रे किसी बाहर जिनस अलाउ करिया कथा नुह से टाइम रे हला तो आमर आंसर है गला ऑप्शन 3 देन कहला व्हेन यू ब्रिंगिंग द फ्लावर इनटू द रूम प्लेस देम ऑन द बेडसाइड स्टैंड एज फार तो बेडसाइड रे रखिया पे कहूची तो ये भी आमर अलाउ करा जीवो नाही बुझिला जिनस तो डायरेक्ट आंसर है गला आमर ऑप्शन 3 तो एटा इजी क्वेश्चन बड़ क्वेश्चन अछि किंतु इजी जिनस हला टिके लॉजिक अप्लाई कले हे जीवो आइसोलेशन रखी ताको आइसोलेशन तुम बाहर जिनस सेमती किसी नहीं पारियो कि ऑब्वियस जिनस नहीं पारियोनी तो सेटा ही तो से आंसर तो सेई टाइप रही हो ना देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा A diagnosis of
Hodgkin disease is suspected in a 12-year-old child. Several diagnostic studies are performed to determine the presence of this disease. Which diagnostic test result will confirm the diagnosis of the Hodgkin disease? तो से पचार कि Hodgkin disease रो शुणिथिबो Hodgkin lymphoma तो से पचार Hodgkin disease रो हमरो confirmative diagnostic evaluation test कौन बोली से सेटा बेसिकली पचार गोटे से फर्स्ट कहला कौन ना 12 year old रो चाइल्ड बुझेला Hodgkin disease सस्पेक्ट करा जाउची तो तार confirmatory टेस्ट कौन से पचार तो Hodgkin disease रे कौन हुए ना Hodgkin lymphoma बा Hodgkin disease रे हुए कौन ना हमरो जो हमरो कौन lymph node रो malignancy हेता है बा abnormal growth हेता है तो आउ इन डिटेल गले कौन ना हमरो कौन मल्टी हमरो कौन माने बड़ बड़ मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल प्रेजेंट थाए हला से माने कौन जो lymph node रे से मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल थाए तो सेल्स थाए तो तार abnormal growth हेता है तो सेटाको सेतिमे कहा जाए Hodgkin lymphoma बोली सेटाको कहा जाए बुझेला तो से जो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल गुडा को कहा जाए कोन ना रीड स्टर्नबर्ग सेल बुझेला रीड स्टर्नबर्ग सेल हमरो से लिम्फ नोड रे प्रेजेंट थाए बुझेला बहुत सारा एमती प्रेजेंट थाए देन सेटा एब्नॉर्मल ग्रोथ हो जाए जोड़ा को हमरो मैलिग्नेंसी कहा जाए से लिम्फ नोड रो हला तो सेटा को हमरो कोन से हमरो जो रीड स्टर्नबर्ग सेल जो प्रेजेंट थाए मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल गुडा तो सेटा हमरो कोन तार हमरो हमरा एटा मन रखियो तार क्लासिकल माने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Hodgkin's disease बुझेला रीड स्टर्नबर्ग सेल माने प्रेजेंस ऑफ रीड स्टर्नबर्ग सेल बा मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल ए हमर रीड स्टर्नबर्ग सेल गुडा हला हमर मल्टी न्यूक्लिएटेड थांती तो ऑब्वियस जिंस एब्नॉर्मल ग्रोथ हेता है हमर कोन कैंसर एनी टाइप ऑफ कैंसर एब्नॉर्मल ग्रोथ हेता है रैपिड और एब्नॉर्मल अनकंट्रोलेबल ग्रोथ को ही हमें कैंसर कहता तो यहाँ आम ऑब्वियस जिनस कि मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल प्रेजेंट थाए हमर कोन से लिम्फ नोड रे जोटा कि हमें ना कोन ना रीड स्टर्नबर्ग सेल जोटा कि हमर Hodgkin lymphoma रो गोटे क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक बुझेला जिनस तो सी सेटा पचार कि हमर कोन कि तार Hodgkin डिजीज रो हमरो कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कौन बोली से पचार तो बुझीला जिनस तो फर्स्ट कौन कहला एलिवेटेड vanillin mandelic acid urinary level then कौन कहला presence of blast cell in the bone marrow presence of Epstein-Barr virus in the blood then presence of Reed Sternberg cell in the lymph node तो हमरो जो vanillin mandelic acid जो urinary level जो बढ़ी जाए सेटा हमरो कोन नॉर्मली हमरो हमरो न्यूरोब्लास्टोमा केस रे सॉरी न्यूरोब्लास्टोमा केस रे हमर एटा देखा जायते तो हमर एटा हबो नै मु कहली कोन कैरेक्टरिस्टिक हमर क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक कोन ना रीड स्टर्नबर्ग सेल जोटा हमर मल्टी न्यूक्लिएटेड थाए सेटा प्रेजेंट थाए तो लिम्फ नोड रे प्रेजेंट थाए तो सेटा ही हमर कोन डायरेक्ट आंसर हे गला कोन ऑप्शन 4 द प्रेजेंस ऑफ रीड स्टर्नबर्ग सेल तो ऑब्वियस जिंस जदि तमे से लिम्फ नोड रे रीड स्टर्नबर्ग सेल जदि तमे लैब टेस्ट पर जदि मिलुची फाइंड होची तो ऑब्वियस जिंस कि एटा Hodgkin डिजीज बोली हमें कंफर्म हे जिवा तो डायग्नोसिस भी हमें एटा तार करी हबो तो देन कोन कहला प्रेजेंस ऑफ ब्लास्ट सेल इन द बोन मैरो रे ब्लास्ट सेल माने एटा ल्यूकेमिया को शो करची बुझियला जिंस देन कहला प्रेजेंस ऑफ Epstein-Barr वायरस इन द ब्लड तो ये गोटे इन्फेक्शन हमरो मोनोन्यूक्लियोसिस रे देखा जाए बुझियला जिंस तो हमरो आंसर हे गला कोन ऑप्शन 4 देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा Which specific nursing intervention are implemented in the care of a child with leukemia who is at risk for infection? Select all that apply. तो again leukemia पचला तो फर्स्ट ऑप्शन कौन कहला leukemia विषय ऑलरेडी मु कहि सालेनी ब्रीफली बहुत सारा जिंस maintain the child in a semi private room, reduce exposure to environmental organism, use strict aseptic technique for all procedure, ensure that anyone entering the child room wearing a mask, apply firm pressure to a needle stick area for at least 10 minutes. तो देखो ल्यूकेमिया रे ऑलरेडी कहि सालेनी कोन एबनॉर्मल ग्रोथ हुए हमर कोन ल्यूकोसाइटोसिस ग्रोथ हुए तापर सेटा कॉज करे कोन एनीमिया कॉज करे एनीमिया कॉज कले कोन हुए एरिथ्रोसाइटोसिस हमर सॉरी एरिथ्रोसाइटोसिस कोची एरिथ्रोसाइट हमर काउंट कमी जाए देन हमर कोन इन्फेक्शन फ्रॉम न्यूट्रोपेनिया देन आसिला हमर कोन ब्लीडिंग रिस्क भी थाए से जगह रे हला
तो से जगह सब पेशेंट इन्फेक्शन चांस जेहेतु थाए तो ऑब्वियस जिन से पेशेंट को गोटे सब प्राइवेट रूम रे रखिबो आसेप्टिक मेजर सब अप्लाई हेबो हला आसेप्टिक मेजर जहाँ भी प्रोसीजर करिया पूर्व आसेप्टिक मेजर अप्लाई करिवो आ मास्क जहाँ भी यूज करिवो हमर पीपी सेटा हमें यूज करके जहाँ भी प्रोसीजर करिया कथा करिया में पड़िबो। तो फर्स्ट कौन कहला मेंटेन द चाइल्ड इन ए सेमी प्राइवेट रूम नॉट माने नॉट सेमी प्राइवेट रूम ताको प्राइवेट रूम ही दरकार। तो एटा ऑप्शन 1 हबो नाही। देन कौन कहला रिड्यूस एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल ऑर्गेनिज्म ऑब्वियस जिनस आइसोलेशन रखिबो यूज ए स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक ऑब्वियस जिनस ये भी हबो। देन कहला एंश्योर दैट एनीवन एंटरिंग द चाइल्ड रूम वेयर ए मास्क एग्जैक्टली ये भी हबो। देन कहला अप्लाई फर्म प्रेशर टू ए निडल स्टिक एरिया फॉर एटलिस्ट 10 मिनिट्स। तो यहाँ आमर ल्यूकेमिया हेलानी इंटरवेंशन यहाँ आमर ब्लीडिंग बंद करने होगा कि ऑब्वियस जिन ब्लीडिंग रिस्क रोचे तो से जगह को एटलिस्ट 10 मिनिट जाए तुम प्रेशर फर्म प्रेशर अप्लाई कर। तो यहाँ आमर ब्लीडिंग होगा जिनसा। तो आमर आंसर होगा ये कौन ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 बुझेगा जिनस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अरे हाँ चलो तो आज टॉपिक आमर एंड हो जाइए। तो वीडियो को एंड जाए देखते बहुत बहुत धन्यवाद। आ जल्दी जल्दी आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु बेल आइकन को जावाई जमार भूलें। वीडियो को लाइक शेयर करने जमार भूलें। आउ कमेंट बॉक्स रे जदि किसी भी आपण डाउट रोचे ताले कमेंट बॉक्स रे कमेंट करने जमार भूलें। जय जगन्नाथ रही धन्यवाद।